में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे 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 श्री राधे। थोड़ा सा संधि विच्छेद कर लें, अपने आप पता चल जाएगा। मंगल आचरण, जिसका आचरण मंगल होगा। अगर मान लिया हमारा आचरण अच्छा नहीं है तो उस मंगलाचरण को सुन करके हमारे आचरण मंगल हो जाए, तब मंगलाचरण। मंगलाचरण पूर्ण कब होगा? या तो हमारे आचरण पहले से ही शुद्ध हो, और या तो फिर मंगलाचरण को सुनकर, जिसको सुन करके हमारे आचरण मंगल हो, वो है मंगलाचरण। इस भागवत के मंगलाचरण को व्यास जी ने पहले प्रतिपादित किया है, महात्मा को बताया है। महात्मा तो आपको बताई दिया, किसी की विशेषता को बतलाना, महानता बतलानी। किसी के बारे में जब तक हमको पता नहीं होगा ना, तब तक उसके प्रति हमारी श्रद्धा जागृत नहीं। अब आप विचार करें, हमारे बीच में कोई बहुत बड़े अधिकारी आकर के बैठ गए, किसी का ध्यान उधर नहीं जाएगा। जैसे सब लोग आए बैठे हुए वैसे वो भी बैठे हुए, लेकिन अगर अचानक कोई आए और आपको कान में कह दिए, जो बैठे हुए बगल में सज्जन, ये यहाँ के बहुत बड़े अधिकारी हैं, ये बहुत बड़े डीएम साहब है, यही कह दो, फिर आपका दृष्टिकोण तुरंत बदल जाएगा। देखने का जो तरीका है वो तुरंत बदल जाएगा। इतने बड़े और इतने सरल, क्यों? क्योंकि जब तक हमने जाना नहीं तभी तक दिक्कत, जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे। जाने बिन न होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो भागवत को जानने का है, उसी को है महात्मा, जिसमें भागवत के महात्मा को बतलाया गया।
या कोई बहुत बड़े संत आकर के हमारे मंच पे बैठ जाए, लेकिन हम आपको दृष्टि नहीं जाएगी उधर, देखेंगे हाँ महाराज जी आए प्रणाम किया। लेकिन अगर किसी ने कह दिया महाराज आपको पता ये जो महाराज जी आए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं वो तो बहुत बड़े महामंडलेश्वर, अगर इतना सुनते ही आपकी दृष्टि तुरंत बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, उनके प्रति व्यवहार बदल जाएगा। तो यही विशेषता को बतलाने का काम है महात्मा। तो महात्मा का जो वर्णन किया है, सर्वप्रथम भगवान का ध्यान किया है। किसी भी मंगलाचरण को करने से पूर्व, किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो व्यास जी ने भी मंगलाचरण किया है। तो आइए उसी मंगलाचरण से हम लोग इस श्रीमद् भागवत की महात्म्य में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा एकाग्र होकर के बैठ जाएं, बड़े भाव से ध्यान से श्रवण करें, कोशिश करें बोलने का, ना हो तो हाथ जोड़ लें और प्रणाम करें भागवत भगवान को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। चलो सभी लोग बोल दो। पहला श्लोक है भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब लोग श्री कृष्णाय वयं नमः। वयं मान्य होता है हम सब मिलकर के नमः माने नमस्कार करते हैं। किसको? श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वयं नमः। ठीक है, हम नमस्कार कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। किसको नमस्कार कर रहे हैं? श्री कृष्ण को। तो भगवान का स्वरूप कैसा है भाई? नमस्कार जिसको कर रहे हैं उसको जानेंगे भी तो, बिना जाने कैसे काम चलेगा? ऐसे थोड़ी सबको नमस्कार किया जाता है। जिसको हम जानते हैं उसी को नमस्कार करते हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है उसका प्रतिपादन किया गया है। भगवान का स्वरूप बताते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में 3 शब्द, सत, चित और आनंद। बोले महाराज, इन तीनों शब्दों से ही भगवान का रूप प्रदर्शित होता है। तो बोले महाराज ने 3 शब्द क्यों लगाए? कोई एक हटा देते। बोले क्या हटा दिया? बोले सत हटा दो। खाली भगवान को चिदानंद कह के पुकारते तो क्या होता? तो बोले महाराज बहुत बड़ी कमी आ जाती। क्यों? क्या कमी हो जाती? बोले भाई जिसका जो सत है ही नहीं उसकी उपासना कौन करेगा? सत्य की उपासना सभी करते हैं। सत्य नहीं हटाया जा सकता। सत्य क्या है? जो तीनों कालों में एक रस रहे, वो बदलता नहीं, हमेशा एक। त्रिकाला बाधित्वम तत्वम सत्यम, जो तीनों कालों में एक, पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहे। तो पहले कौन था? भगवान पहले भी थे, कथाएं पहले भी होती थी, तभी तो हम लोग सुन रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुनी थी। यानी भगवान तब भी थे, आज भी है, बाद में भी रहे। हम लोग नासवान, नासतो विद्यते ना भावो विद्यते सतः। ये संसार नासवान है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। युग सभी जानते हैं, प्रलय हो जाता है, युग बदल जाता है, लेकिन फिर सृष्टि हो जाती है। फिर कौन सृष्टि करता है? यानी परमात्मा। सत्य है तो परमात्मा।
थोड़े से शब्दों में समझ लें। अगर हम यथार्थ में सत्य हैं तो हम हमारे इस शरीर में बालकपन, जवानी और फिर बुढ़ापा और उसके बाद छोड़ देते। तो ये शरीर सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है हमारे में? हमारा नाम सत्य। बचपन में भी वही था, जवानी में भी वही है, बुढ़ापे में भी, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी वही रहेगा। ऐसे ही सत्य अगर कुछ है तो वो है परमात्मा। इसलिए बिना सत्य के हम उसको पूर्ण प्रतिपादित नहीं कर सकते, इसलिए सच्चिदानंद। तो बोले ठीक है हमारा सत्य मत हटाओ, उसमें से चित हटा दो। तो बोले फिर? बोले अगर चित हट जाएगा तो बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। क्या? चित का मतलब होता है चैतन्यता, प्रकाश। भाई जिसमें चैतन्यता ही नहीं है, जो चित होगा ही नहीं, चैतन्य होगा ही नहीं, तो तुम्हारा तो जड़ हो जाएगा। जड़ की उपासना कौन करेगा? जड़ की उपासना कोई नहीं करेगा। चैतन्यता का मुर्दे को घर में कोई नहीं रखता, बोलो ना राधे राधे। जीवित को सभी रखते। भाई जिससे हमें प्रकाश, हम आपको किताब पढ़नी है तो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, हम आपको प्रकाश की जरूरत है, लेकिन परमात्मा को किसी से प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जगत को प्रकाश दे रहा है। सूर्य भगवान के अधीन सबको प्रकाश दे रहा है, उसको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता है, वो स्वयं चेतन। इसलिए चेतन शब्द भी, चित शब्द भी हटा देना। तो बोले महाराज आनंद ही हटा दो। फिर बोले आनंद हटा देंगे तो और कमी आ जाए, क्योंकि जिसके पास आनंद नहीं है, हम तो आनंद की खोज में तो आए। आनंद नहीं होगा जहां वहां कोई जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आनंद का आज तक उल्टा कुछ नहीं मिला। बाकी सबका विलोम शब्द तो खूब होगा, सुख का, दुख, दिन का, रात, अमीर का, गरीब, जितने भी दुनिया में शब्द हैं सबके विलोम शब्द जरूर होंगे, लेकिन आनंद का आज तक कोई विलोम नहीं, उल्टा नहीं। क्यों? क्योंकि आनंद स्वरूप तो परमात्मा है। तभी तो हम लोग गाते हैं ना, चौथे दिन जब कृष्ण जन्म होता है तो क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भर। भाई बोल देते ना बेटा हुआ या कृष्ण हुआ ना, कृष्ण नहीं गाते, क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भर जय कन्हैया लाल। यानी आनंद ने साक्षात जन्म लिया। तो आनंद स्वरूप कौन हो गया? वो भी है परमात्मा श्री कृष्ण। ये उसको भी हटा नहीं सकते। इन तीनों शब्दों में से कोई शब्द नहीं हटा सकते। इस प्रकार से भगवान का स्वरूप समझा। ठीक है महाराज, स्वरूप तो समझ लिया, भगवान करते क्या है भाई, काम भी बताओ। तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का काम है विश्व की उत्पत्ति करना, फिर उसका पालन भी करना और फिर उसका संहार भी करना। आदि शब्द से विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पत्ति तो बताया, लेकिन खाली उत्पत्ति नहीं करते, उसका पालन भी करते हैं, फिर उसका संहार भी करते हैं। कैसे भला? उदाहरण से समझो। जैसे एक किसान खेती करता है, आजकल गेहूं की खेती को बढ़िया चल रही है, बढ़िया गेहूं की खेती लगाई, सिंचाई किया, निराई किया, गुड़ाई किया, फसल की देख रेख खूब बढ़िया से करता है। जब फसल बढ़िया तैयार हो गई, खूब आनंदित होता है किसान, हमारी फसल बहुत बढ़िया चल रही है। और जब वो फसल पक जाती है फिर क्या करता है? लगी रहने दे, नहीं लगी रहने देता तो क्या करता है? उसको काट के लिया अपने घर में। जो अच्छी फसल होगी उसको बढ़िया संभाल के रख लेगा, फिर अच्छी जगह मुझे बोना है। ऐसे ही परमात्मा क्या करते हैं? इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन भी वही करते हैं, और जब हमारा समय पूरा हो जाता है तो हमारा संहार करके अपने धाम को बुला लेते हैं और फिर हमारे कर्मों के अनुसार फिर धरा धाम पर भेज देते हैं। ये है परमात्मा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। लेकिन हम लोग कभी कभी अभिमान में भर जाते हैं, मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। हम आप करने वाले हैं, करने कराने वाला कौन है? परमात्मा।
सब कुछ वही कर रहे हैं। ठीक है महाराज, जब सब कुछ परमात्मा करे तो हम उनकी उपासना करें तो हमारा क्या लाभ? क्योंकि बिना लाभ के कोई काम करते नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब तक हमारा लाभ नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं। बोले हमारा लाभ क्या होगा? तो बोले एक लाभ नहीं, तीन लाभ बताएं, 3 फायदे हैं। कौन कौन से? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो ताप होते हैं व्यक्ति के जीवन में वो सब नष्ट हो जाते हैं। ये 3 ताप कौन कौन से हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रवण करें। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं डापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं डापा। दैहिक दैविक दैविक तापा, राम राज का हो नहीं डापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं डापा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं कहो निशालब लेसा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं कहो निशालब लेसा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं कहो निशालब लेसा। सच्चिदानंद दिनेश, राम सच्चिदानंद श्री कृष्ण है। 3 प्रकार के दैहिक दैविक और भौतिक ताप। जो परमात्मा की शरण ले लेता है उसके 3 ताप नष्ट हो जाते हैं। एक दैहिक ताप, शरीर का, शरीर में व्याधियां लग जाती हैं अनेक। कभी कोई रोग, कभी कोई परेशानी, इससे छुटकारा पाना तो भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, शरीर स्वस्थ हो। दैविक ताप क्या है? कभी अकाल पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़। आपने श्रवण किया होगा ऐसी जगहों पे ज्यादा अकाल पड़ते हैं जहां पर धर्म कर्म कम हो। तो ये दैवी प्रकोप, कभी अकाल पड़ जाना, कभी बाढ़ आ जाना, कहीं भूकंप आ गया, कहीं सुनामी, तो ये सब दैवी प्रकोप बताए जाते हैं। इनसे भी बचना है तो भगवान की उपासना करनी चाहिए, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। भौतिक ताप क्या है? भौतिक दुख है सांसारिक दुख। अब विचार करो, किसी को भूख है तो उसके पास रोटी नहीं, और जिसके पास रोटी है उसके पास भूख है। ये भौतिक ताप। खाने के लिए तो बहुत है लेकिन खाने वाला ही नहीं। आपने तो बहुतों को देखा हो, हमारा सामना तो बहुतों से होता है। खाने के लिए तो बहुत लाखों का करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, लेकिन जब भोजन करने बैठते हैं महाराज तो सूखी रोटी खाते, दाल का पानी पीते हैं। हमने पूछा महाराज ये बताओ, इतना बढ़िया हम लोगों के लिए बनाते हैं ना, लोग जब जाते हैं तो हमारे लिए अच्छे अच्छे खूब भगवान बनाएंगे, अनेक अनेक कटोरियां लगा के आ जाए। हम कहेंगे आप ही पाओ, तो बोलेंगे महाराज बस आप वही पाओ। हम आपको पवाते हैं तो हम आनंदित होते हैं। क्यों? हम नहीं खा सकते। क्यों? बोले डॉक्टर ने मना किया।
अब बताओ, इतना इतना पकवान होने के बाद भी फिर क्या खाते हो? हमारा हिंदू सूखी फुलके खाएंगे और दाल का पानी पीते हैं। क्यों? डायबिटीज बढ़ा हुआ, बीपी हाई हो जाती है खाने के लिए सब कुछ, लेकिन ये भौतिक। और किसी किसी की आपने देखा करने कराने वाला कौन है? परमात्मा। सब कुछ वही कर रहे हैं। ठीक है महाराज, जब सब कुछ परमात्मा करे तो हम उनकी उपासना करें तो हमारा क्या लाभ? क्योंकि बिना लाभ के कोई काम करते नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब तक हमारा लाभ नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं। बोले हमारा लाभ क्या होगा? तो बोले एक लाभ नहीं, तीन लाभ बताएं, 3 फायदे हैं। कौन कौन से? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के जो ताप होते हैं व्यक्ति के जीवन में, वो सब नष्ट हो जाते हैं। ये 3 ताप कौन कौन से हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रवण करें। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं डापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं डापा। दैहिक दैविक दैविक तापा, राम राज का हो नहीं डापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं डापा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं कहो निशाल बलेशा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं कहो निशाल बलेशा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं कहो निशाल बलेशा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं सच्चिदानंद दिनेशा। राम सच्चिदानंद श्री कृष्ण है। 3 प्रकार के दैहिक दैविक और भौतिक ताप, जो परमात्मा की शरण ले लेता है उसके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। एक दैहिक ताप, शरीर का, शरीर में व्याधियां लग जाती हैं अनेक, कभी कोई रोग, कभी कोई परेशानी। इससे छुटकारा पाना तो भगवान का सानिध्य प्राप्त, शरीर स्वस्थ हो। दैहिक दैविक ताप क्या है? कभी अकाल पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़। आपने श्रवण किया होगा ऐसी जगहों पे ज्यादा अकाल पड़ते हैं जहां पर धर्म कर्म कम हो। तो ये दैवी प्रकोप, कभी अकाल पड़ जाना, कभी बाढ़ आ जाना, कहीं भूकंप आ गया, कहीं सुनामी, तो ये सब दैवी प्रकोप बताए जाते हैं। इनसे भी बचना है तो भगवान की उपासना करनी चाहिए, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। भौतिक ताप क्या है? भौतिक दुख है सांसारिक दुख। अब विचार करो, किसी को भूख है तो उसके पास रोटी नहीं, और जिसके पास रोटी है उसके पास भूख नहीं। ये भौतिकता है। खाने के लिए तो बहुत है लेकिन खाने वाला ही नहीं। आपने तो बहुतों को देखा हो, हमारा सामना तो बहुतों से होता है। खाने के लिए तो बहुत लाखों का करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, लेकिन जब भोजन करने बैठते हैं हमारा तो सूखी रोटी खाते, दाल का पानी पीते हैं।
हमने पूछा महाराज ये बताओ, इतना बढ़िया हम लोगों के लिए बनाते ना लोग, जब जाते हैं तो हमारे लिए अच्छे अच्छे खूब भगवान बनाएंगे, अनेक अनेक कटोरियाँ लगा के आ जाए। हम कहेंगे आप भी पाओ, तो बोलेंगे महाराज से साहब वही पाओ। हम आपको पवाते हैं तो हम आनंदित होते हैं, क्यों? हम नहीं खा सकते, क्यों? बोले डॉक्टर ने मना किया। अब बताओ, इतना इतना पकवान होने के बाद भी फिर क्या खाते हो? महाराज हम तो सूखी फुलके खाएंगे, दाल का पानी पीते हैं, क्यों? डायबिटीज बढ़ा हुआ, बीपी हाई हो जाती है खाने के लिए सब कुछ, लेकिन ये भौतिक। और किसी किसी की आपने देखा, लेकिन कोई खाने वाला नहीं, और किसी के यहाँ खाने वालों की लाइन लगी। एक जगह कथा करने पहुंचे महाराज, बहुत बड़े सेठ जी थे, फैक्ट्रियां चल रही थी। तो पूछा महाराज आपका लगभग कितना आमदनी हो जाती है? बोले आमदनी महाराज ना पूछो। अरे उसका बता ही दो सेठ। बोले महाराज उसका कोई हिसाब किताब नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मेरा मुनीम जानता है, लेकिन बहुत गिनती में नहीं आता, इतना है, करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है प्रति महीने, कई करोड़। अच्छा और कौन कौन है घर में? बोले मैं हूँ, मेरी बीवी और कोई नहीं है, और कोई नहीं। क्यों? बोले महाराज 20 साल हो गए शादी के, कोई बेटा बेटी नहीं है, हम सोचते हैं गोदी ले लें किसी को। और महाराज मैं ही गोदी ना लो, क्योंकि मेरे पिताजी ने भी गोदी लिया, मेरे पिताजी मेरे बाबा के यहाँ गोदी आए, तो मेरे भी 20 साल हो गए, मैं भी सोचता हूँ किसी को गोद ले लूं। खाने के लिए इतना है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। ये देख करके परमात्मा की अनुभूति होती है। बताओ, ये भौतिकता। तो एक बार निकल गए हम लोग, घूम के जाते हैं शाम को, तो देखा सड़क किनारे एक माता पत्थर तोड़ गई। एक बेटे को उसने गोदी में ले रखा है, एक बगल में लेटा हुआ था, तीसरा उधर खेल रहा था। तो पूछ लिया माता ये किसका बेटा है? ये जो लेटा है ये भी अपने इससे बड़ा वाला है, और जो खेल रहा है वो इससे बड़ा वाला है। तब तक एक चौथा भी दौड़ते दौड़ते आ गया, ये कौन है? ये इससे बड़ा वाला है। अच्छा कितना कमा लेते हो? बोले महाराज 100 रुपए दिहाड़ी कर दी। महाराष्ट्र की बात, 100 रुपए। अच्छा और इसके पिताजी क्या करते हैं? साहब दारू पी के खोली में पड़े रहते सब। बोलो राधे राधे। घर कैसे चलता है? किसी में चल जाता है। अब बताओ 100 रुपए दिहाड़ी कमाने वाली माता, 4 बच्चे खाने वालों की लाइन लगी है, भोजन नहीं। तो बहुत तो इन सब तापों से मिटाने का अगर सामर्थ्य किसी में है तो वो है परमात्मा। दैहिक दैविक भौतिक राम राज्य का हूँ। इन सब तीनों ताप हमारे जीवन से नष्ट हो जाएंगे कब? जब हम नित्य मुक्त होकर के भाव से और प्रेम से भगवान की कथा को श्रवण करें। जो उनका हो लिया उसने सब कुछ पाया। स्वरूप कैसा भगवान का? राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं कहा मोह निशा लवलेशा। हमारे महाराज जी ने बड़ा सुंदर भजन लिखा भगवान के स्वरूप पर कि भगवान मिलते कैसे हैं, कैसे? तो लिख दिया भगवान कहीं दूर नहीं है, कैसे मिलेंगे? उनकी वाणी में सुनेंगे। अरे सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा तुम दूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा दूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा तुम दूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा तुम दूर नहीं।
ही नहीं सकता, जिसमें तुम हो भरपूर नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, जिसमें तुम हो भरपूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा तुम दूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा तुम दूर नहीं। जय हो। किस कण में तुम्हारा नूर नहीं, किस क्षण में शक्ति नहीं तुमसे, किस कण में तुम्हारा नूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा तुम दूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा तुम दूर नहीं। अपनी किस्मत के उठने गिरने की समझ नहीं मुझको, अपने किस्मत के उठने गिरने की समझ नहीं मुझको तो अपने किस्मत की उठने गिरने की समझ नहीं मुझको तो अपने किस्मत के उठने गिरने की समझ नहीं। जो ठीक वही तुम करते हो, जो ठीक वही तुम, अब पता लगा तुम दूर नहीं। सच्चिदानंद
सबके प्रियतम, अब पता चला तुम दूर नहीं। लेकिन मिलेगा कब? कहते हैं क्या मिलेगा कैसे? दूर तो नहीं है लेकिन मिलेगा कैसे? जब जब हम हैं तब तुम गुम हो, हम गले की बस तुम ही तुम हो। जब जब हम हैं तब तुम तुम हो, हम गले की बस तुम ही तुम हो। जब तक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं हूँ, बकरे ने मैं कहा, हाँ? मैं ना एक पक्षी, उसका नाम ही है मैं ना, मैं नहीं हूँ, तो उसको सब लोग खरीदना चाहते हैं। मैं नाने मैं कहा, गाहक लागे भी तब तुम गुम हो, हम गले की बस तुम ही तुम हो। जब जब हम हैं तब तुम तुम हो, हम गले की बस तुम ही तुम हो। सब और तुम्ही मेरे, सब और तुम्ही तब पथिक, और चाहे कुछ यह दस्तूर नहीं। सब